वेलकम बैक टू द फिलोसफर इंग्लिश रिसर्च बाय रवि सिद्धार्थ सर। आज का मेरा टॉपिक है नाउन केस। तो मैंने ऑलरेडी नाउन केस पे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आज मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। तो मैं थोड़ा सा पिछले का रिफ्रेश कर दूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो मैं बताना चाहूँगा कि केस इज नथिंग, इट्स द नेम ऑफ रिलेशन। केस इज नथिंग, इट्स द नेम ऑफ रिलेशन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नाउन नाउन का रिलेशन उसी वाक्यों में नाउन का रिलेशन उसी वाक्यों में जो दूसरे शब्दों के साथ रिलेशन होता वही केस कहलाता है। मैंने क्या बताया कि नाउन का रिलेशन उसी वाक्यों में दूसरे शब्दों के साथ जो रिलेशन होता है वही केस कहलाता है, राइट। तो आप लोग, मैंने आपको बताया था कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस। नंबर फर्स्ट सब्जेक्टिव केस, उसी को आप नॉमिनेटिव केस भी बोल सकते हैं। मैंने आपको क्या बोला था, दूसरा आपको ऑब्जेक्टिव केस, राइट। थर्ड क्या हो जाएगा आपका पजेसिव केस। फोर्थ क्या हो जाएगा ओकेटिव केस। तो मैं आपको ऑलरेडी बता दूं कि सब्जेक्टिव केस जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, ये सब क्या है आपका सब्जेक्टिव केस है। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जैसे मी हो गया, आपका अस हो गया, यू हो गया, हिम हो गया, हर हो गया, इट हो गया, और ये सब हमारा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस है। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि पॉजिटिव केस क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो पोजीशन और ऑनरशिप, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव केस। जैसे आपका माई हो गया, आवर हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, या डियर हो गया, ये सब क्या आपका पॉजिटिव केस है, राइट। ओकेटिव केस मैंने आपको बताया था। ओकेटिव केस जैसे मैं कहूँ लता कम हियर, लता गो दियर, ये सब क्या आपका ओकेटिव केस है, राइट। तो मैं डिफिनीशन रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको पिछले वाला एकदम कम्प्लीटली रिफ्रेश हो जाए, और ताकि आपको आसानी से याद भी हो सके और इस टॉपिक लिखना भी न पड़े। तो सब्जेक्टिव केस में आपको बताना चाहूँगा कि व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। दैट मीन्स जब किसी नाउन प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के जैसा इस्तेमाल किया जाए तो सब्जेक्टिव केस कहलाता है। दैट मीन्स कर्ता कारक कहलाता है, राइट। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। मैंने क्या बोला कि व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। दैट मीन्स जब किसी नाउन प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के जैसा प्रयोग किया जाए तो ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। दैट मीन्स यानी कर्म कारक कहलाता है। थर्ड मैंने क्या बोला पजेसिव केस, दैट मीन्स अधिकारवाचक। तो आप कह सकते हैं कि व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो पोजीशन और ऑनरशिप इन अ सेंटेंस, इट इज कॉल्ड पजेसिव केस। ओकेटिव केस क्या होता है कि व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड टू एड्रेस टू अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, इट इज कॉल्ड ओकेटिव केस। तो देखिए, तो अब हेडिंग डालिए आप लोग द केस ऑफ नाउन। क्या डालेंगे, द केस ऑफ नाउन, राइट। तो द केस ऑफ नाउन देखिए अपस्ट्रॉफी, राइट, आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपस्ट्रॉफ, यस, राइट, यहाँ पर डाल दीजिए। तो देखिए अपस्ट्रॉफी क्या होता है, का की के। अपस्ट्रॉफ मीन्स क्या होता है, अपस्ट्रॉफ मीन्स क्या होता है, का की के, राइट। तो आप देखिए नाउन क्या होता है, बेसिकली नाउन केस चल रहा है तो उसी के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि देखिए नाउन दो प्रकार का होता है, एक लिविंग होता है और एक नॉन लिविंग, राइट। तो लिविंग रहेगा तो आप अपस्ट्रॉफ यस सिस्टम का प्रयोग करेंगे। चाहे तो आप सिस्टम का भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहे द प्लस नाउन प्लस आप प्लस नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं, राइट। अब जैसे इसमें क्या है, देखिए ये डबल जो करेक्ट का निशान लगा है, राइट का निशान लगा है, इसका मतलब क्या होता है कि अपस्ट्रॉफ यस का सिस्टम यदि आप लिविंग नाउन के साथ करते हैं तो ज्यादा प्रेफर रहेगा, और आप सिस्टम का प्रयोग जो है कि वो भी राइट रहेगा, बट जो है कि इसके तुलना में अपस्ट्रॉफ यस के तुलना में और ऑफ वाला जो सिस्टम रहेगा वो थोड़ा सा कम बेटर रहेगा, बट दोनों राइट रहेगा। या द प्लस नाउन प्लस आप प्लस नाउन करेंगे तो ये भी आपका जो है कि राइट हो जाएगा। इधर देखिए, अगर नॉन लिविंग रहेगा तो अपस्ट्रॉफ, यहाँ पे अपस्ट्रॉफ जो है, यहाँ पे अपस्ट्रॉफ यस सिस्टम का प्रयोग नहीं होगा। जो नाउन नॉन लिविंग रहेगा वहां पे अपस्ट्रॉफ यस सिस्टम का प्रयोग नहीं होगा, राइट। और यहाँ पे द प्लस नाउन प्लस आप प्लस नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। जैसे मैं कहूँ, देखिए जैसे मैं कहूँ कि राम, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तहत मैं कहूँ, जैसे मैं कहूँ
राम, राम का भाई, जैसे मैं कहूँ राम का भाई, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, देखिए राम, राइट। अब यहाँ आप देखिए क्या आपको अपस्टॉप क्या लगाएंगे, राम्स ब्रदर, क्या हो जाएगा, राम्स ब्रदर, राइट। क्या हो जाएगा, राम्स ब्रदर। देखिए राम का भाई क्या हो जाएगा, राम्स ब्रदर, राइट। अगर जैसे मुझे कहना हो, जैसे इसी चीज को आप कह सकते हैं, अगर दूसरा देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे द ब्रदर, BROTHER, द ब्रदर ऑफ राम, राइट, द ब्रदर ऑफ राम, यानी कि राम का भाई। देखिए क्या हो, यहाँ पे द लग गया, अब यहाँ पे नाउन क्या हो गया, ब्रदर, अब यहाँ पे देखिए ऑफ हो गया और नाउन क्या होगा, राम, राइट। जैसे मैं इधर कहूँ, देखिए इसका, जैसे मैं कहूँ टेबल का पैर, राइट, जैसे मैं कहूँ टेबल का पैर, टेबल का पैर, तो इसका क्या हो जाएगा, द लेग ऑफ टेबल, द लेग ऑफ टेबल, राइट, द लेग ऑफ टेबल। तो मैं आपको क्या बोला कि द केस ऑफ नाउन में क्या डालेंगे, यहाँ पे एपोस्ट्रोफ यस, दैट मींस एपोस्ट्रोफी मींस क्या होता है, का की के। अब यहाँ पे नाउन आप डालेंगे, मैंने हेडिंग क्या डलवाया था, द केस ऑफ नाउन, तो द केस ऑफ नाउन में एपोस्ट्रोफ यस सिस्टम का मैं प्रयोग आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए नाउन क्या है, जैसे लिविंग, नाउन दो प्रकार का होता है, एक लिविंग होता है और नॉन लिविंग होता है। तो अगर जो नाउन लिविंग रहेगा तो आप एपोस्ट्रोफ यस सिस्टम का प्रयोग करेंगे, या कि तो आपका सिस्टम का प्रयोग करेंगे, या द प्लस नाउन प्लस ऑफ नाउन, इस सिस्टम का प्रयोग कर सकते हैं। बट अगर जो नाउन नॉन लिविंग होगा, निर्जीव होगा, आप केवल इसमें एपोस्ट्रोफ सिस्टम का प्रयोग करेंगे तो रॉन्ग माना जाएगा, राइट। यहाँ देखिए द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, नॉन लिविंग नाउन के साथ आप कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ टेबल का पैर, द लेग ऑफ टेबल, क्या हो जाएगा, द लेग ऑफ टेबल, राइट। तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, मैं इधर का रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ का राम का भाई, तो देखिए यहाँ पर राम और अपस्टॉप देखिए यहाँ लगा है, राम्स ब्रदर, या कि तो द ब्रदर ऑफ राम कर सकते हैं, राइट। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबका हो गया। मैं अब इसको मिटा दूं, मैं आगे चलूं। देखिए देखिए यहाँ आप क्या डालेंगे, नाउन लिविंग, नाउन लिविंग जो नाउन रहेगा, तो यहाँ आप देखिए, राइट, देखिए सिंगुलर, सिंगुलर, और यहाँ पे क्या डाल लीजिए आप, प्लूरल, क्या डाल लेंगे, प्लूरल, राइट। यदि नाउन सिंगुलर रहेगा तो आप अपस्ट्रॉफ यस का प्रयोग कर सकते हैं, अपस्ट्रॉफ यस सिस्टम, SYSTM, अपस्ट्रॉफ यस सिस्टम का प्रयोग करेंगे। दैट मीन्स जो नाउन आपका सिंगुलर रहेगा उसमें आप जो है अपस्ट्रॉफ यस का प्रयोग करेंगे, राइट, अपस्ट्रॉफ यस सिस्टम का प्रयोग करेंगे। और जो नाउन आपका प्लूरल रहेगा इसमें केवल अपस्ट्रॉफ सिस्टम का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, अपस्ट्रॉफ सिस्टम का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे अपस्ट्रॉफ सिस्टम का प्रयोग करेंगे, राइट। जैसे मैं कहूँ देखिए, जैसे मैं कहूँ देखिए बॉय, राइट, बॉय ना, तो इसका आप लोग प्लूरल क्या बनाएंगे, सॉरी, इसका अपस्ट्रॉफ कहाँ लगेगा, देखिए यहाँ पे बॉयज हो गया, राइट। मतलब दैट मीन्स क्या, लड़का का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लड़का कार, ठीक है। तो और यहाँ आप देखिए क्या हो गया आपका, यहाँ आप देखिए क्या आपका प्लूरल जो रहेगा, प्लूरल जो रहेगा इसमें केवल अपस्ट्रॉफ करेंगे, राइट, इसमें क्या करेंगे, अपस्ट्रॉफ। जैसे मैं कहूँ कि, हिंदी भी लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, जैसे मैं कहूँ कि लड़का का कलम, लड़का का कलम, तो क्या लगाएंगे, यहाँ पे बॉय है ना, तो अब अपस्ट्रॉफ कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे बॉयज, राइट, दैट मीन्स इसके अंदर लग जाएगा, बॉयज पेन, राइट। मैं कहूं कि लड़की का किताब, लड़की का किताब, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, GIRL गर्ल होता है, तो आप यहाँ अपस्ट्रॉफ लगाएंगे, यहाँ पे गर्ल्स बुक, क्या हो जाएगा, गर्ल्स बुक, राइट। अब यहाँ देखिए, जैसे मैं कहूँ लड़कियों का स्कूल, ये देखिए प्लूरल वाला मैं बताऊं, लड़कियों का स्कूल, लड़कियों का स्कूल, तो क्या हो जाएगा, देखिए
GIRL गर्ल हो गया। अब यहाँ पहले आप ऑलरेडी पहले प्लूरल बना लीजिए, इसके बाद कहाँ लगेगा आप स्टॉप, यहाँ पे गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स स्कूल राइट। जैसे मैं कहूँ लड़कों का हॉस्टल या लड़कों का छात्रावास राइट, लड़कों का छात्रावास, लड़कों का छात्रावास, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे बॉयज, ऑलरेडी प्लूरल बना दीजिए। अब यहाँ क्या करेंगे, जहां प्लूरल है उसके बाहर आप अपस्टॉप का प्रयोग करेंगे, यानी कि बॉयज हॉस्टल राइट, बॉयज हॉस्टल। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आप लोग का हो गया होगा। अब मैं आगे चलूं, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं राइट। तो आई कैन रीड दिस। जैसे देखिए लास्ट लेटर नाउन है, यहाँ आप नाउन डाल लीजिए, लास्ट लेटर, लास्ट लेटर राइट। यहाँ क्या हो जाएगा आपका नॉन लास्ट लेटर राइट, नॉन लास्ट लेटर। अगर हमारा देखिए क्या हो जाएगा, लास्ट लेटर में यदि आपका यस, यस एच, डबल एस, डबल एस और यहाँ पे एक्स राइट, अगर इन सब से हो, जिसका साउंड जो है कि जिसका साउंड क्या निकलेगा, स निकले, तो केवल आप अपस्ट्रॉफ सिस्टम का प्रयोग करेंगे राइट, अपस्ट्रॉफ यस का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल अपस्ट्रॉफ, यहाँ पे अपस्ट्रॉफ सिस्टम का प्रयोग है राइट। यदि हमारा नॉन जो है कि लास्ट लेटर यदि इनसे का प्रयोग ना हो, तो यहाँ अपस्ट्रॉफ यस सिस्टम का प्रयोग करेंगे, अपस्ट्रॉफ यस सिस्टम का प्रयोग करेंगे राइट। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि यदि नाउन जो है, नाउन लास्ट लेटर यस, यस यस, डबल एस, अगर यक्स से जो है कि अगर अंत हो और उसका साउंड खास करके स हो, तो हम केवल अपस्ट्रॉफ सिस्टम का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, अपस्ट्रॉफ सिस्टम का प्रयोग करेंगे। मैंने क्या बोला, यदि जो है कि किसी नाउन का लास्ट लेटर यस, यस यस, डबल एस, यक्स से जो है कि जिसका साउंड स हो अंत में, तो केवल हम अपस्ट्रॉफ सिस्टम का प्रयोग करेंगे, अपस्ट्रॉफ यस सिस्टम का प्रयोग नहीं करेंगे राइट। यहाँ देखिए नॉन लास्ट लेटर, यदि नॉन लास्ट लेटर जो है कि दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यस और यस एच, डबल एस और एक्स, इन सब का जो है कि लास्ट लेटर से अंत ना हो, तो हम इसमें क्या करेंगे, अपस्ट्रॉफ यस सिस्टम का प्रयोग करेंगे, अपस्ट्रॉफ यस सिस्टम का प्रयोग करेंगे राइट। मैंने क्या बोला कि लास्ट लेटर जो है कि यस, यस यस, डबल एस, एक्स, अगर जिस नाउन अंत में ना आए, यहाँ इसलिए देखिए मैं रॉन्ग का निशान लिखा हूं, अगर नहीं आएगा तो हम अपस्ट्रॉफ यस सिस्टम का प्रयोग करेंगे। अगर लास्ट लेटर में अगर यस, यस यस, डबल एस, एक्स आएगा, तो जिसका साउंड स निकले, तो हम यहाँ पे केवल अपस्ट्रॉफ सिस्टम का प्रयोग करेंगे राइट। जैसे देखिए मुझे लिखना हो, जैसे मुझे लिखना हो कि लड़कियों का भाई, लड़कियों का भाई राइट, लड़कियों का भाई, तब क्या यहां आप लिखेंगे, जैसे बॉयज राइट, बॉयज, सॉरी लड़कियों का भाई ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, गर्ल, GIRL, तो यहाँ पे गर्ल्स हो गया ना, जिसका लास्ट अंत देखिए अक्षर क्या है, यस, तो केवल यहाँ पर आप केवल अपस्टॉप लगा देंगे, यानी कि गर्ल्स ब्रदर राइट, क्या हो जाएगा, गर्ल्स ब्रदर राइट। जैसे मुझे कहना हो कि, जैसे आप देखिए गर्ल्स ब्रदर होगा, जैसे मुझे कहना हो कि महेश की बहन, राइट, तो यहाँ पे महेश देखिए क्या हो जाए, MAHESH, महेश और बहन, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ
यहाँ पे केवल आपको एस लगा देना है, राइट, क्योंकि इसका साउंड जो है लास्ट में स निकल रहा है, एस, यानी कि महेश ब्रदर, सॉरी बहन है ना, तो सिस्टर हो जाएगा, राइट। तो मैंने क्या बोला कि यानी कि जिस नाउन का अंत यस 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 डबल एस एक्स से हो तो केवल हम अपस्ट्रॉफ सिस्टम का प्रयोग करेंगे, और जिस नाउन का अंत जो है कि यस 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 डबल एस एक्स से ना हो तो हम वहां पे अपस्ट्रॉफ यस सिस्टम का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कहूं, देखिए, जैसे मैं कहूं ओमेन, WOMEN, ओमेन, राइट। तो जैसे मैं कहूंगा कि यहाँ पे देखिए अपस्ट्रॉफ क्या लगाएंगे आप, ओमेन्स बियर, क्या लगाएंगे, ओमेन्स बियर, राइट। देखिए यहाँ पे एन से है ना, यहाँ पे देखिए यस यस डबल एस एक्स नहीं आया, तो यहाँ क्या हो जाएगा ओमेन्स, यहाँ पे अपस्ट्रॉफ एस, ओमेन्स बियर। जैसे देखिए मैं कहूँ मेन है ना, तो अब यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, ऐसे अपस्ट्रॉफ लगाएंगे तब एस लगाएंगे, मेंस वियर, क्या हो जाएगा, मेंस वियर, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं आगे चलूं, देखिए मैंने क्या बोला, लास्ट लेटर यस 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 डबल एस एक्स हो तो वहां पे केवल अपस्ट्रॉफ सिस्टम का प्रयोग करेंगे। अगर आपका लास्ट लेटर जो है यस 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 डबल एस एक्स से ना हो तो हम यहाँ पे अपस्ट्रॉफ सिस्टम का प्रयोग करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मैं मिटा रहा हूं, आगे चलूंगा, ठीक। देखिए जैसे जैसे देखिए यहाँ पे A प्लस बी अपस्ट्रॉफ यस, राइट, इज इक्वल टू यहाँ पे C, दैट मीन्स सेम फैमिली, क्या हो जाएगा, सेम फैमिली। आप क्या हो जाएगा, सेम फैमिली, अभी आपको समझ में आ जाएगा, सेम फैमिली या FAMILY, राइट। अगर यहाँ आप क्या लगाएंगे, A प्लस यहाँ पे अपस्ट्रॉफ यस प्लस बी अपस्ट्रॉफ यस इज इक्वल टू C, आप क्या करेंगे यहाँ पे अदर फैमिली, क्या हो जाएगा, अदर फैमिली, राइट, अदर फैमिली के प्रयोग होगा। जैसे मैं कहूं राम और श्याम की माँ, जैसे मुझे लिखना हो कि राम और श्याम की माँ, राम और श्याम की माँ, राइट, राम और श्याम की माँ। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए राम और श्याम की माँ, तो अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए क्या, राम और श्याम की माँ एक ही है, दैट मीन्स एक फैमिली रहेगा, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, राम, क्या लगाएंगे, राम, क्या लगाएंगे भैया, देखिए राम, यहाँ पे एंड, अब यहाँ पे श्याम, SHYAM, श्याम ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपस्ट्रॉफ यस लगाएंगे, यानी कि श्याम्स, यहाँ पे मदर, क्या हो जाएगा, मदर, राइट। अब यानी राम और श्याम की माँ, यहाँ पे राम एंड श्याम्स मदर, राइट। तो मैंने क्या बोला कि ए प्लस अपस्ट्रॉफ यस बी इज इक्वल टू C, ये सेम फैमिली के लिए, ये आपकी ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये जो है कि जो सेम फैमिली रहेगा, एक ही फैमिली का रहेगा, तो उसमें प्रयोग होगा। और यहाँ देखिए अपस्ट्रॉफ यस प्लस अपस्ट्रॉफ बी इज इक्वल टू C, यहाँ पे अदर फैमिली के लिए ए रूल प्रयोग होगा, राइट। जैसे मैं कहूं कि राम और श्याम की पत्नी, राम और श्याम की पत्नी, राइट, राम और श्याम की पत्नी, राम और श्याम की पत्नी। अब देखिए क्या बनाएंगे आप कि राम एंड श्याम, यहाँ पे अपस्ट्रॉफ लगा दिए, श्याम्स वाइव्स, राइट। अब देखिए क्या होगा भैया कि यहाँ देखिए क्या होगा कि राम एंड श्याम्स मदर, ये क्या है, सेम फैमिली के लिए प्रयोग हुआ। यहाँ पे देखिए अपस्ट्रॉफ केवल एक ही जगह लगा है, और यहाँ देखिए राम और श्याम की पत्नी। अब इसका मतलब ये हो गया, देखिए अब यहाँ पे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा भाई। अब देखिए राम और श्याम की पत्नी, अब बताइए किसी मतलब दो पुरुष की एक पत्नियां हो रहेंगी तो भाई मार ही होगा ना, तो गोली चल जाएगी कि नहीं। अब यहाँ देखिए क्या करना पड़ेगा इनको अलग करने के लिए, अब यहाँ पे अपस्ट्रॉफ एस लगा देंगे। अब देखिए राम की पत्नी और श्याम की पत्नी, राइट। अगर एक ही जगह लगा देंगे तो भाई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा।
इसलिए आपको एक जगह जो है कि आप नहीं लगा सकते, इसलिए मैंने क्या लगा बोला कि ए अपस्ट्रॉफ एस प्लस बी अपस्ट्रॉफ एस इज इक्वल टू सी, ये अदर फैमिली के लिए, राइट। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे राम्स वाइफ्स एंड श्याम्स वाइफ, यानी राम की पत्नी और श्याम की पत्नी, समझ में आ गया। मैं दोबारा बता दे रहा हूं कि यदि ए प्लस बी अपस्ट्रॉफ एस इज इक्वल टू सी, इस सेम फैमिली के लिए ए जो है कि रूल प्रयोग होगा, और जो है कि अगर अदर फैमिली से अगर बिलोंग करते हो, रिलेशन रखते हो, तो ए अपस्ट्रॉफ एस प्लस बी अपस्ट्रॉफ एस इज इक्वल टू सी, ए अदर फैमिली के लिए। जैसे देखिए अब यहाँ पे राम की पत्नी श्याम की पत्नी, तो यहाँ देखिए राम है ना, यहाँ भी अपस्ट्रॉफ एस लगाएंगे, राम्स एंड, अब आप श्याम है ना, दैट मीन्स दोनों नाउन के पास आप अपस्ट्रॉफ एस लगाना पड़ेगा, यानी कि श्याम्स वाइफ, राइट। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे चलता हूं। अब देखिए, अब हेडिंग डाली अप्लाइड केस, क्या डालेंगे, अप्लाइड, APPLIED, अप्लाइड केस, राइट, अप्लाइड केस डाल लीजिए, राइट। तो आप लोग यहां पे लिख सकते हैं कि आप लोग लिख सकते हैं कि यहां पे जैसे आप लोग लिख सकते हैं कि यहां आप लिखेंगे एस अपस्ट्रॉफ इज यूज्ड, एफ यानी कि एस अपस्ट्रॉफ इज यूज्ड हो जब है विथ टाइम शोइंग वर्ड्स, विथ अपस्ट्रॉफ यस इज यूज्ड विथ टाइम शोइंग वर्ड्स, राइट, विथ टाइम शोइंग वर्ड्स। दैट मीन्स क्या मैंने बोला कि यस अपस्ट्रॉफ इज यूज्ड विथ टाइम शोइंग वर्ड्स, WORDS, राइट, वर्ड्स हो जाएगा। जैसे देखिए मैं कहूं एस्टरडे, तो YESTERDAY, राइट, एस्टरडे ना, तो जब आप अपस्ट्रॉफ एस लगाएंगे यहाँ पे एस्टरडेज के यहाँ पे लगा देंगे, राइट, एस्टरडेज हो जाएगा। जैसे मैं कहूं न्यूज, NEWS, तो आप यहाँ पे केवल अपस्ट्रॉफ लगाएंगे। मैंने क्या बोला कि अप्लाइड केस में क्या लिखना है कि भैया यस अपस्ट्रॉफ इज यूज्ड विथ टाइम शोइंग वर्ड्स, तो क्या हो जाएगा एस्टरडेज। और देखिए न्यूज यहाँ मतलब यानी कि आपका यानी कि कल का, इसका हिंदी क्या निकलेगा, कल का, और न्यूज मतलब क्या है देखिए यानी कि समाचार का, समझ में आ गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, मन सेकेंड, यहाँ पे कॉन्सेप्ट फर्स्ट है, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉन्सेप्ट फर्स्ट। अब कॉन्सेप्ट सेकंड आप लोग डाल लीजिए, कॉन्सेप्ट सेकंड, तो कॉन्सेप्ट सेकंड में आप लोग लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट में आप लोग लिख सकते हैं कि यहां आप लिखेंगे भैया, यहां देखिए अपस्ट्रॉफ अब आगे लगेगा। अब मैं जो कॉन्सेप्ट अगला बताऊंगा, अपस्ट्रॉफ यस इज यूज्ड, अपस्ट्रॉफ यस इज यूज्ड with the name of places and country, with the name of places and country, क्या हो जाएगा भैया, मैंने क्या बोला कि अप्लाइड केस में कॉन्सेप्ट फर्स्ट में क्या आपको लिखना है कि एस अपस्ट्रॉफ इज यूज्ड विथ टाइम शोइंग वर्ड्स। जैसे देखिए यस्टरडे, तो क्या हो जाएगा यस्टरडेज, यहाँ पे केवल अपस्ट्रॉफ लगेगा। न्यूज, तो यहाँ पे केवल लास्ट में केवल अपस्ट्रॉफ लगा देना। जैसे मैं कहूँ टुमारो, तो आप टुमारोज लिख के इसके बाद अपस्ट्रॉफ यस लगा देना, राइट। अब देखिए भैया कॉन्सेप्ट सेकंड मैंने क्या बोला कि कॉन्सेप्ट सेकंड में देखिए यहाँ पे अपस्ट्रॉफ पहले लगेगा, अपस्ट्रॉफ यस इज यूज्ड विथ नेम ऑफ प्लेसेस एंड कंट्री, यानी भैया कि किसी स्थान के नाम और किसी देश का नाम के पहले अपस्ट्रॉफ लगाते तब यस लगाते हैं, राइट। जैसे देखिए भैया मैं कहूं इंडिया, राइट, इंडिया, तो अब यहां पे क्या लगाए, पहले अपस्ट्रॉफ लगाए फिर यस, इसका मतलब क्या हो जाएगा इंडिया का, राइट। अब देखिए क्या हो जाएगा भैया, जैसे मैं कहूं कि यहां पे जैसे मुझे लिखना हो ECO, इकोनॉमिक ना, तो आप यहाँ पे अपस्ट्रॉफ लगाएंगे फिर इकोनॉमिक्स का, राइट, मतलब यानी कि आर्ट्स का हो जाएगा। अब जैसे मुझे भैया लिखना हो, जैसे किसी स्थान का नाम लिखना हो, जैसे मैं कहूं
जैसे मुझे लिखना पावर क्राइसिस, POWER, पावर क्राइसिस, CRISI, राइट, पावर क्राइसिस। तो अब यहाँ भी आप स्टॉप लगाएंगे यहाँ पे, राइट। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया। मैं दोबारा बता दूं कि अप्लाइड केस में क्या लिखना भैया, कि कॉन्सेप्ट फर्स्ट में डालिए हेडिंग कि यस अपस्ट्रॉफ इज यूज्ड विथ टाइम सेविंग वर्ड्स। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि जिस यानी कि टाइम रहेगा, जैसे यस्टरडे हो गया, न्यूज हो गया, या मतलब जो भी टुमारो हो गया, मंडे हो गया, संडे हो गया, जो भी टाइम सेविंग वर्ड रहेगा, तो यानी हम लास्ट में जो है कि केवल अपस्ट्रॉफ लगाएंगे। जैसे यस्टरडे, लास्ट में देखिए यहाँ पे केवल अपस्ट्रॉफ लगा है, यानी कि कल का। देखिए यहाँ पे न्यूज, तो लास्ट में केवल अपस्ट्रॉफ लगा है, यानी कि समाचार का। अब देखिए क्या है यहाँ पे कॉन्सेप्ट सेकंड में, अपस्ट्रॉफ यस इज यूज्ड विथ नेम ऑफ प्लेसेस एंड कंट्री। अब यहाँ क्या भैया, देखिए देश का नाम है। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा कि अपस्ट्रॉफ जो है कि एस का प्रयोग किसी स्थान और किसी कंट्री के जब नाम रहेगा तो वहां पे अपस्ट्रॉफ भी लगाएंगे, यस भी लगाएंगे। जैसे देखिए इंडिया ना, तो यहाँ देखिए अपस्ट्रॉफ लगाए फिर यस लगा, इंडिया आज हो जाए, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इंडिया का हो जाएगा। अब देखिए क्या है इकोनॉमिक, अब यहाँ पे अपस्ट्रॉफ यस लगा, यानी कि अर्थशास्त्र का। देखिए पावर क्राइसिस, अब यहाँ देखिए यानी कि देखिए यहाँ पे लास्ट में देखिए अपस्ट्रॉफ लगा फिर एस भी लगा, राइट। अब यहाँ पे ईटीसी कर दीजिए, ऐसे बहुत समय लगेगा, यहाँ पे ईटीसी कर दीजिए, राइट। अब मैं जो अगला जो वीडियो लेकर आऊंगा मैं प्रोनाउन पे लेकर आऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और प्रोनाउन से रिलेटेड एकदम जान लीजिए कि बहुत यूनिक जो है कि ट्रिक के साथ लेकर आऊंगा। अब मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।